पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात एक बार फिर करेंगे और सवाल यह है कि चिराग पासवान आखिर क्यों इतने नाराज हैं। चिराग पासवान को यह कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि वो मंत्री पद को लात मार देंगे। ये खबर हम आपको बता चुके हैं, दिखा चुके हैं, लेकिन आज अभी इस खबर में हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, इनसाइड स्टोरी क्या है, अंदर की कहानी क्या है। चिराग पासवान को किस बात से इतनी नाराज़गी है, चिराग पासवान को किस बात से इतना दुख है बीजेपी को लेकर कि उन्होंने कहा है कि मंत्री पद को हम लात मार देंगे। ये बड़ा सवाल है और सवाल इसलिए है क्योंकि कहाँ चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि वो मोदी के हनुमान हैं। चिराग पासवान भी मेरे प्रधानमंत्री लगातार करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अक्सर बैटिंग करते नजर आते हैं। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या चल रहा है एनडीए में, और चिराग पासवान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे चिराग पासवान को बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर अपनी पार्टी के कार्यक्रम में मंच से ये कहना पड़ा कि ज़रूरत पड़ी तो मैं मंत्री पद को लात मार दूंगा। और क्या ये नाराज़गी झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है? क्या ये नाराज़गी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर है? जिस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बयान आया हेमंत बिस्व शर्मा का, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गठबंधन तो सिर्फ जेडीयू के साथ होगा, गठबंधन तो सिर्फ आजसू के साथ होगा। तो क्या जेडीयू और आजसू के साथ गठबंधन की वजह से नाराज हैं? और चिराग पासवान को ये बात नागवार गुजरी है कि जेडीयू को तो भाव दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उनको नहीं दिया, उनकी पार्टी को एक भी सीट के लायक नहीं समझा बीजेपी ने, और बीजेपी उनसे गठबंधन नहीं कर रही है, सिर्फ आजसू और जेडीयू से कर रही है। देखिए, गठबंधन अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आजसू के साथ होता तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चिराग पासवान को शायद इससे कोई आपत्ति भी नहीं होती, क्योंकि आजसू के साथ पहले से बीजेपी का गठबंधन होता रहा है। चिराग पासवान को ज़्यादा आपत्ति इस बात से है शायद कि जेडीयू को भाव दिया लेकिन उन्हें नहीं दिया, और साफ कर दिया गया कि चिराग पासवान से नहीं बल्कि जेडीयू के साथ और आजसू के साथ गठबंधन होगा। हेमंत बिस्व शर्मा ने चिराग पासवान का नाम नहीं लिया, उनकी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर हेमंत बिस्व शर्मा ये कह रहे हैं कि जेडीयू के साथ और आजसू के साथ ही गठबंधन होगा, तो इसका मतलब है चिराग के साथ नहीं होगा, चिराग की पार्टी के साथ नहीं होगा। तो क्या ये बयान भारी पड़ा है बीजेपी को? इसकी वजह से चिराग पासवान नाराज हैं, और झारखंड में विधानसभा सीटों का जो बंटवारा है या गठबंधन को लेकर जो फैसला है बीजेपी का, वो बिहार एनडीए पर भी भारी पड़ेगा और उसका असर बिहार एनडीए पर भी पड़ेगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और बीजेपी ने क्या चिराग पासवान को इस कदर नाराज कर दिया है, इस हद तक नाराज कर दिया है कि चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि चिराग पासवान ने अगर ये कहा है कि मोदी मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे सकते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं कहते, हल्की बात नहीं करते। इसका मतलब है कि उनके मन में कुछ चल रहा है, कोई ऐसी बात चल रही है, कोई प्लानिंग चल रही है। तो सवाल है कि क्या चिराग पासवान के मन में वाकई कोई ऐसा प्लान चल रहा है, उन्होंने प्लान भी तैयार कर रखा है, और क्या वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि आगे भी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बात नहीं बनी या विधानसभा चुनाव में अगर स्थिति ऐसी ही रही, बीजेपी ने ज़्यादा भाव नहीं दिया, तो फिर क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।